दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरे शिव सैनिक, मोदी सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि देश में महंगाई के विरोध में शिव सैनिक अब सड़कों पर उतर गए हैं। मुंबई में शिवसेना ने महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। बढ़ती महंगाई का विरोध करने के लिए शिवसेना की ओर से युवा सेना के सचिव पद पर नियुक्त वरुण सरदेसाई की अगुवाई में शिव सैनिकों ने मुंबई में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए आवाज बुलंद की है। महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज शिवसेना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ती जा रही है। ईंधन के दामों सहित घरेलू गैस और रोजाना उपयोग होने वाली चीजों के दाम आए दिन आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से आम लोगों की जेबें ढीली होती जा रही हैं। बीते 13 दिनों में से 11 दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। महंगाई पर लगाम लगाने में मोदी सरकार पूरे तरीके से विफल रही है। शिवसेना की ओर से युवा सेना के सचिव वरुण सरदेसाई की अगुवाई में शिव सैनिकों ने मुंबई में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। आंदोलन में शामिल लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कंधों पर गैस सिलेंडर लेकर अपने गुस्से का इजहार किया है। और बड़ी खबर, जनता को आज फिर लगा बड़ा झटका, फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आपको बता दें कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर 80 पैसे बढ़ गए हैं, जिसके बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 103 रुपए 41 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 94 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद 22 मार्च यानी मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद पिछले 13 दिनों के अंदर 11वीं बार ईंधन के दाम बढ़े हैं। आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 118 रुपए 41 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 102 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गई है। यहां पेट्रोल और डीजल की कीमत में 85 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। और बड़ी खबर, राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को दे डाली बड़ी धमकी, कहा मस्जिदों से तुरंत हटवा लें लाउड स्पीकर, नहीं तो खुद हटाकर बजवाऊंगा हनुमान चालीसा। आपको बता दें कि यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ आक्रामक बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल इस बार उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर को तुरंत हटा लिया जाए। साथ ही मस्जिदों के पास हनुमान चालीसा बजाने की भी उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी भी प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूं। आप अपने घर पर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सरकार को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का निर्णय तुरंत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब मैं कड़ी चेतावनी दे रहा हूं कि फौरन मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा लें, नहीं तो हम मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगा देंगे और हनुमान चालीसा बजाएंगे। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने सरकार से सभी एमपी और विधायकों को दी जाने वाली पेंशन को भी बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग संपन्न हैं उन्हें मकान देने का क्या फायदा, अगर आप मकान देना ही चाहते हैं तो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों को दो। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी अपील करते हुए कहा कि वो एक बार मुंबई में मुस्लिम बहुल्य इलाकों में स्थित मस्जिदों पर रेड कराकर देख लें। उन्हें यहां पर रहने वाले अधिकतर लोग पाकिस्तानी सपोर्टर मिलेंगे। उन्होंने मोदी से मदरसों में भी रेड की बात कही है। राज्य सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को भी पता है कि कहां पर क्या गलत हो रहा है, लेकिन हमारे विधायक उन लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार पर भी हमला बोला है और कहा कि राज्य में जातिवादी राजनीति के लिए वो जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है और वो चाहते हैं कि ऐसी ही तरक्की महाराष्ट्र भी करे। उन्होंने ये भी कहा कि वो अयोध्या जाएंगे, लेकिन अभी ये नहीं बताएंगे कि वो कब जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल राज ठाकरे ने मस्जिदों से तुरंत लाउड स्पीकर हटाने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि महाराष्ट्र सरकार मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटवाएगी तो उसी के सामने लाउड स्पीकर जलाकर हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। और बड़ी खबर, अहमदाबाद में सरकार पर जमकर बरसे अरविंद केजरीवाल, बोले बीजेपी अहंकारी है, आम आदमी पार्टी को दे मौका। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को अहंकारी बताया है। साथ ही उन्होंने गुजरात के लोगों से आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की अपील की है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ में पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। दोनों नेता तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव हो सकते
करते हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं यहां पर किसी भी पार्टी की आलोचना करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो बस भाजपा को हराने के लिए आया हूं, मैं कांग्रेस को हराने नहीं आया हूं, मैं गुजरात को जिताने आया हूं। हमें गुजरात और गुजरातियों को विजयी बनाना है, हमें गुजरात में भ्रष्टाचार खत्म करना है। रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि राज्य में भाजपा 25 सालों से सत्ता में है लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि 25 सालों के बाद अब वे अहंकारी हो गए हैं, वे अब लोगों की बात नहीं सुनते हैं। आम आदमी पार्टी को एक मौका दें, जैसे पंजाब ने दिया है, जैसे दिल्ली ने दिया है। आम आदमी पार्टी को एक मौका दें, अगर आपको हम पसंद नहीं आए तो अगली बार बदल दीजिए। आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए, आप सभी दूसरी पार्टियों को भूल जाएंगे। आपको बता दें कि 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा अहमदाबाद के निकोल से बापू नगर इलाके तक निकली है। इस कार्यक्रम में अनुमानित 50,000 लोग शामिल हुए। खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात की सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और बड़ी खबर, 32 सालों के बाद सजा श्रीनगर का खास मंदिर, पूजा के लिए जुटे बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित हर साल नवरेह यानी नववर्ष का त्योहार मनाते हैं, लेकिन इस साल ये दिन कुछ खास रहा। करीब 32 सालों के लंबे इंतजार के बाद श्रीनगर में माता सारिका देवी मंदिर में एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों ने पूजा की है। इस दौरान पूजा में शामिल होने वालों में वे भी लोग थे जो हिंसा के दौर में पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। माता की भक्ति में शामिल हुए लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, साथ ही वे अपने पिछले और नए अनुभवों को भी साझा कर रहे थे। कश्मीरी पंडित कैलेंडर के अनुसार नवरेह नव वर्ष का पहला दिन होता है। कार्यक्रम में सांसद सुब्रमण्यम स्वामी मुख्य अतिथि थे। श्रीनगर के मध्य में हरि पर्वत नाम की छोटी पहाड़ी पर मौजूद माता सारिका देवी मंदिर में नजारा अलग था। 3 दशक से भी ज्यादा समय के बाद यह मौका आया था जब कश्मीरी पंडित नवरेह यानी नववर्ष के मौके पर माता की पूजा करते दिखे। और बड़ी खबर, जम्मू में गरजे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बोले वो दिन बहुत करीब जब कश्मीरी पंडित अपने घरों में वापस लौटेंगे। आपको बता दें कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कश्मीरी पंडितों के जल्द ही घाटी में लौटने की बात कही है। भागवत ने उम्मीद जताई है कि आतंकवाद की शुरुआत के बाद 1990 के दशक में अपने घरों से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडित जल्द ही घाटी में वापस लौट आएंगे। भागवत ने जम्मू में नवरेह समारोह के आखिरी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कश्मीरी हिंदू समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो दिन बहुत करीब है जब कश्मीरी पंडित अपने घरों में वापस आएंगे और मैं चाहता हूं कि वो दिन जल्द ही आए। भागवत ने कहा कि विवेक अग्निहोत्री निर्देशित द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने कश्मीरी पंडितों की सच्ची तस्वीर और 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से उनके पलायन का खुलासा किया है। विवेक अग्निहोत्री निर्देशित द कश्मीर फाइल्स फिल्म 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और अन्य एक्टर्स शामिल हैं। फिल्म ने देश में पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का तेजी से ध्रुवीकरण किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज हर भारतीय कश्मीरी पंडितों के पलायन की सच्चाई के बारे में जानता है। यही वो समय है जब कश्मीरी पंडितों को अपने घरों में इस तरीके से वापस जाना है कि वे भविष्य में फिर से कभी नहीं उखड़े। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी पंडितों को अपने वतन लौटने का संकल्प लेना चाहिए ताकि जल्द ही हालात बदल सकें। और बड़ी खबर, महंगाई को लेकर शरद पवार ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मोदी सरकार हुई नाकाम। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने बढ़ती महंगाई पर चुप्पी तोड़ते हुए बीजेपी की केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। शरद पवार ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर कहा कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई के विषय में कुछ भी काम नहीं कर रही। शरद पवार ने चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर भी खुलकर बात कही है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर जिस समय अत्याचार हुआ था तब वहां की सरकार को बीजेपी का समर्थन मिला हुआ था। उस समय मुसलमानों पर भी इसी तरीके के हमले हुए थे। इन सब के बीच में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था। सरकार को इस तरीके की फिल्मों को रोकना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को अगर कश्मीरी पंडितों की इतनी चिंता है तो उनको पुनर्वास के लिए काम करना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया। आपको बता दें कि चुनाव में बीजेपी को घेरने के सवाल पर शरद पवार ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए गैर बीजेपी दलों को एकजुट होना ही होगा। जब सब एकजुट होंगे तब बीजेपी को हराया जा सकेगा। अभी विपक्ष में बिखराव है और इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी को हराने के लिए शरद पवार ने सभी मुख्य विपक्षी दलों के साथ साथ छोटी पार्टियों को भी एकजुट होने की अपील की है। आपका क्या मानना है? क्या सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, शिवपाल यादव का बीजेपी
की तरफ झुकाव, अखिलेश यादव ने लिया फाइनल फैसला। आपको बता दें कि रिश्तों में जब कड़वाहट पैदा होती है तो अंजाम बहुत बुरा होता है। यह अंजाम ऐसा होता है जो आने वाली पीढ़ियों के बीच भी दीवार खड़ी कर देता है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। नाराज चाचा की भतीजे से तकरार बढ़ती जा रही है और भाजपा पर दिल खोलकर शिवपाल यादव प्यार लुटा रहे हैं। शिवपाल यादव का भाजपा की तरफ झुकाव देखकर अखिलेश यादव ने अब फाइनल फैसला लेने का मूड कर लिया है। इसलिए अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में शिवपाल यादव को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन क्या चर्चा हुई है इसको लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। लेकिन ऐसा मानना है कि शिवपाल यादव को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन शिवपाल यादव नाराज हैं और अपना पूरा मूड बना चुके हैं। वो किसी न किसी पार्टी में शामिल होंगे। वैसे ज्यादातर उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। आपका क्या मानना है? क्या शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, एकजुट हो रहा विपक्ष, एमके स्टालिन के कार्यक्रम में एक साथ नजर आए बड़े बड़े नेता। आपको बता दें कि सियासी गलियारों में विपक्षी दलों के अब एक साथ आने की चर्चाओं के बीच कई बड़े बड़े नेता एक साथ मंच पर नजर आए। विपक्ष के बड़े नेताओं को एक तस्वीर में लाने में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बड़ी भूमिका निभाई है। दिल्ली में डीएमके के कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें कई गैर भाजपाई नेता शामिल हुए। खास बात है कि इनमें से कई नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर चुके हैं। रविवार को दिल्ली में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, वाम नेता सीताराम येचुरी और डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और तृणमूल कांग्रेस और टीडीपी के प्रतिनिधि शामिल हुए। आपको बता दें कि भाजपा के बढ़ते चुनावी प्रभाव के चलते एमके स्टालिन भी कांग्रेस को सुझाव दे चुके हैं कि उसे अखिल भारतीय स्तर पर सभी पार्टियों के साथ में सैद्धांतिक मित्रता रखनी चाहिए। आपको बता दें कि एमके स्टालिन भी कह चुके हैं कि भारत को बचाने के लिए अब सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी के खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।